हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 8 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। आप अपने आसपास की सभी चीजें देख सकते हो, मगर थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। आप चीजों को तभी देख सकते हो जब रोशनी रहे। अगर अंधेरे में आपको चीजों को देखने के लिए कहा जाए तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आप अंधेरे में एक मोमबत्ती जला लो, यानी कि कैंडल जला लो या फिर टॉर्च जला लो, तो भी आप चीजों को देख पाते हो। दिन के समय सूरज की रोशनी में तो आप चीजों को आराम से देख पाते हो। तो आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें से रोशनी निकलती है। से फॉर एग्जांपल सूरज हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, आपके रूम का ट्यूबलाइट हो गया। इन सब चीजों को हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक उसी तरह से कुछ चीजें होती हैं जिनमें से लाइट नहीं निकलती, रोशनी नहीं निकलती। उन चीजों को हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर हो गया, एक शू हो गया, एक पेंटिंग हो गई। तो ये सारी चीजें हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले चलिए हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज एन एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पास नहीं करती, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पास तो करती है मगर दूसरे साइड की चीजें हमको धुंधली नजर आती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट क्लियरली पास कर जाती है और दूसरे साइड की चीजों को हम क्लियरली देख पाते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया एक वॉल यानी दीवार। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए एक ट्रेसिंग पेपर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए एक ग्लास यानी शीशा। आपके बुक में पेज नंबर 86 में एक्टिविटी 1 दी हुई है। उस एक्टिविटी को आप कर सकते हो जानने के लिए कि आपके आसपास जो चीजें हैं उनमें से कौन सी चीजें ओपेक हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंट है और कौन सी ट्रांसलूसेंट है। तो जैसे पेज नंबर 87 में टेबल 8.1 दिया हुआ है, उसको हम आसानी से भर सकते हैं। एक्टिविटी 1 को कंप्लीट करने के बाद हम बोल सकते हैं कि पेंसिल के थ्रू हम चीजों को नहीं देख सकते, यानी कि पेंसिल जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से रबर बॉल के थ्रू भी हम चीजों को नहीं देख सकते, तो रबर बॉल भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जबकि एक शीट ऑफ पेपर जिस पे आप लिखते हो, उसके आर पार आप चीजों को बहुत ही धुंधला देख सकते हो, तो ये हो गया ट्रांसलूसेंट इन नेचर। एक्टिविटी 1 में आपने जिन चीजों को लिया, अब उन चीजों को लेकर ही हम करेंगे एक्टिविटी 2। इन चीजों को आप सनलाइट में या फिर किसी तेज रोशनी में रखिए। तो इन चीजों के नीचे एक ब्लैक कलर का आउटलाइन आपको नजर आएगा, उसको हम बोलते हैं शैडो। पेज नंबर 87 में एक्टिविटी 3 को जब आप करोगे तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इस तस्वीर को देखिए, इसमें जो शैडो बन रहा है, इस शैडो को बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज द टॉर्च है विच इज द सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड इज जो बच्चा खड़ा है, ये बच्चा जो है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। आप भी जब अपने शरीर पे लाइट डालोगे तो आप देखोगे कि आपके शरीर के आर पार लाइट नहीं जाती, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो ओपेक होता है। और तीसरी चीज जो हमको एक्टिविटी 3 के इस पिक्चर से समझ में आती है कि शैडो बनने के लिए स्क्रीन का होना भी जरूरी है। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है शैडो के बनने के लिए। शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है। शैडो जनरली हमको चीजों का आउटलाइन दिखाता है। कभी कभार हम शैडो के जरिए पहचान जाते हैं कि चीज आखिर है क्या, मगर कभी कभार शैडो के जरिए हम चीजों को ठीक से पहचान नहीं पाते। इस पर्टिकुलर फिगर को देखिए, यहां पे हाथ को तरह तरह के शेप्स हमने दिए। हमने जब लाइट डाली इस हाथ के ऊपर तो पीछे जो शैडो बन रहा है, उस शैडो में हमको पता नहीं चल रहा है कि ये शैडो एक्चुअली किसी एनिमल का है या फिर इंसान के हाथ का। यानी कि शैडो के शेप को देखकर कभी कभार हम चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक्टिविटी 4 को जब आप करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे एक्टिविटी 4 में यहां पे 2 तरह के रोज लिए गए हैं, रेड रोज एंड येलो रोज। दोनों का जो शैडो आता है वो ब्लैक ही आता है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो किसी भी रंग का हो, उसका शैडो जो बनेगा वो ब्लैक ही बनेगा। साथ में एक्टिविटी 4 में एक चेयर को सनलाइट में रखने की बात की जा रही है। आप जब चेयर का पोजीशन बार बार चेंज करोगे तो शैडो जो बन रहा है उसके लेंथ में भी चेंजेस आएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो शैडो बनता है अंडर मॉर्निंग एंड इवनिंग सनलाइट वो काफी लंबा होता है, जबकि दिन के करीबन 12 बजे जो आपका शैडो बनता है वो काफी छोटा होता है। इस चीज से एक बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, दैट इज लाइट के सोर्स का जो प्लेसमेंट होता है वो भी इफेक्ट करता है शैडो के लेंथ को। तो शाम के वक्त और सुबह के वक्त सूरज आपसे काफी टिल्टेड पोजीशन में रहता है, इसलिए आपका शैडो लंबा बनता है, जबकि दोपहर 12 बजे सूरज डायरेक्टली आपके सर के ऊपर होता है, आपका शैडो छोटा बनता है। पेज नंबर 89 में एक्टिविटी 5 दी हुई है, जहां पे हम बनाने वाले हैं पिन होल कैमरा। हमने 2 बॉक्सेस लिए। जो बॉक्स आपको ए में दिख रहा है वो बी के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। इस बॉक्स में एक छोटा सा होल बना हुआ है। बी वाले बॉक्स में मैंने एक छोटा सा स्क्वायर काटा है अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर का। इस स्क्वायर में हमने एक ट्रांसलूसेंट पेपर लगाया है, मान लीजिए ट्रेसिंग पेपर लगाया है। अब आप छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आपका पिनहोल कैमरा बनके तैयार है। इसको यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज आपको नजर आती है जो काफी ब्राइट चमक रहा है अंडर सनलाइट या फिर अंडर एनी सोर्स ऑफ लाइट, उसके सामने इस कैमरा को रखिए। अपना जो फेस है वो छोटे वाले बॉक्स के ओपनिंग तक ले जाइए। अपने सिर को एक ब्लैक क्लॉथ से कवर कीजिए ताकि कंप्लीट डार्कनेस रहे आपके एंड पर। अब इस पिनहोल कैमरा को ऑब्जेक्ट की तरफ घुमाइए। अब जिस चीज को आप देखना चाहते हो उसका इमेज आपको इस ट्रांसलूसेंट पेपर पे दिख जाएगा, मगर जो इमेज आपका ट्रांसलूसेंट पेपर पे बनेगा ये अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर का पोर्शन नीचे और नीचे का पोर्शन आपको ऊपर दिखेगा। इसका भी एक कारण है जो कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। इस तरह से हम सन का भी इमेज निकाल सकते हैं विद आवर पिनहोल कैमरा, मगर थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। आपको एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा जिसमें छोटा सा एक होल करना पड़ेगा। अब इस कार्डबोर्ड को आप सूरज के नीचे पकड़िए। इस कार्डबोर्ड का शैडो जमीन पे पड़ेगा और सूरज की जो रोशनी है ये छोटे से उस होल से गुजरकर उसका इमेज आपको ग्राउंड पे मिल जाएगा। मगर चूंकि सूरज इतने दूर है और एट द सेम टाइम राउंड है, तो इमेज से आपको पता नहीं चलेगा कि ये इमेज जो बना है ये अपसाइड डाउन है भी कि नहीं। पिनहोल कैमरास का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जब हम सोलर एक्लिप्स देखते हैं, क्योंकि सोलर एक्लिप्स हम डायरेक्टली अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा देखना बहुत डेंजरस होता है क्योंकि सोलर एक्लिप्स के समय जो रेज निकलती हैं ये रेज आपकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। पिनहोल कैमरा के जरिए हम सोलर एक्लिप्स का इमेज देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। पिनहोल इमेजेस जो है ये नेचर में भी बनती हैं। इस पर्टिकुलर फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे एक घना पेड़ है जिसके पत्तियों के गैप के बीच से सनलाइट गुजर रही है और सन का जो इमेज है वो नीचे गोल गोल बन रहा है। तो ये है नेचर का खुद का पिनहोल कैमरा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 90 के एक्टिविटी 6 पर। एक कैंडल लीजिए, उसके सामने खुद खड़े हो जाइए। एक पीस ऑफ पाइप लीजिए जो बिल्कुल सीधा है, इसको कैंडल की तरफ पॉइंट कीजिए, इसका एंड अपनी आंखों पे लगाइए, आपको कैंडल क्लियरली दिख जाएगा। अब एक रबड़ का ट्यूब लीजिए। रबड़ का ट्यूब जो है वो लचीला होता है तो काफी बेंड कर जाएगा। ठीक पहले वाले केस में जैसे आपने पाइप को पकड़ा था, इस बार आप रबड़ के ट्यूब को पकड़िए। रबड़ का ट्यूब जो है वो मुड़ जाएगा। अब देखिए क्या आपको कैंडल दिख रहा है? ऑब्वियसली इस केस में आपको कैंडल नहीं दिखेगा। रीजन क्या है? रीजन इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले केस में चूंकि जो पाइप था वो एकदम सीधा था, लाइट की जो रेज है वो सीधे आपके आंखों तक पहुंची, आपने कैंडल को देख लिया। दूसरे केस में आपके पास रबड़ का ट्यूब है जो मुड़ चुका है, तो लाइट के रेस तो सीधे ट्रैवल करने वाली हैं, तो ये सीधे सीधे कैंडल से गुजर के आपके आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो आपको कैंडल नहीं दिख रहा है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट एक्टिविटी 5 में यूज हो रहा था। वापस से इस इमेज को देखिए। पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है उस पे से गुजर के रे ऑफ लाइट ट्रांसलूसेंट पेपर के नीचे वाले हिस्से पे टच करती है, जबकि पेड़ का जो निचला हिस्सा है वहां से गुजर के रे ऑफ लाइट ट्रांसलूसेंट पेपर के ऊपर को टच करती है। तो इसलिए आपको जो इमेज मिल रहा था पिनहोल कैमरा में वो इन्वर्टेड इमेज यानी कि अपसाइड डाउन वाला इमेज मिल रहा था। उसी तरह से लाइट के रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो ये रेज जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो लाइट के रे को खुद से पास होने नहीं देता है,
रोक देता है। तो लाइट के रेज बेंड नहीं हो सकते, मुड़ नहीं सकते, तो इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है। यानी कि शैडो बनने के पीछे का कारण जो है वो ये है कि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको आपकी परछाई आईने में दिखती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी 7 में दिए हुए इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, एक के हाथ में टॉर्च है, एक के हाथ में एक मिरर है। टॉर्च की रोशनी को जब हम मिरर पे डालते हैं तो मिरर क्या करता है, उस लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो लाइट जाके पड़ता है तीसरे वाले बच्चे पर। यानी कि मिरर जो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर सकती है। और एक एक्टिविटी है पेज नंबर 91 पर, दैट इज एक्टिविटी 8। यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि हमने एक कॉम्ब, एक कंघी लिया, उस कंघी को एक थर्माकोल शीट के ऊपर लगाया और एक मिरर भी लगाया। लाइट जब हम उस कंघी पे डाल रहे हैं तो उसका शैडो बन रहा है यहां। ये लाइट जो है वो मिरर तक भी पहुंचता है, मिरर वापस से इस लाइट को मोड़ती है और मिरर के जरिए इमेज बनता है यहां पर। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए आइए पेज नंबर 92 पर कर लेते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए टुकड़ों में वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको प्रॉपर्ली सजाना है। तो देखिए मैंने आपको सजा के दिखा दिया है और मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन रहा है यहाँ पर, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। यानी कि हमको ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट इन तीनों में से एक बताना पड़ेगा। साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो हमको दिया हुआ है वो लुमिनियस है या नॉन लुमिनियस है। फर्स्ट इज एयर, तो एयर इज ट्रांसपेरेंट बट एयर से कोई लाइट तो निकलती नहीं है, सो इट इज नॉन लुमिनियस। Water is transparent, again it is non-luminous. Piece of rock is opaque, non-luminous. A sheet of aluminium is opaque, non-luminous. A mirror, mirror तो first of all non-luminous है, मगर क्या ये transparent है? Answer is no. शीशा यानी ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और मिरर में क्या होता है कि शीशे के पीछे वाले पोर्शन को हम ढक देते हैं ताकि लाइट आर पार ना जाए, यानी कि मिरर मेरा बन जाता है ओपेक। अ वुडन बोर्ड ओपेक, नॉन लुमिनियस। अ शीट ऑफ पॉलीथीन ट्रांसलूसेंट, नॉन लुमिनियस। अ सीडी ओपेक, नॉन लुमिनियस। स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, धुएं के आप आर पार देख सकते हो मगर क्लियरली नहीं देख सकते, सो दिस इज ट्रांसलूसेंट, नॉन लुमिनियस। A piece of plain glass, obviously this is transparent as well as non-luminous. Fog, fog मतलब कोहरा, आप देख सकते हो मगर धुंधला दिखता है, translucent, non-luminous. A piece of red hot iron, obviously this is opaque, मगर आयरन अगर रेड हॉट हो जाता है तो उसमें से लाइट निकलती है, so this is luminous. An umbrella, this is translucent but it is non-luminous. A lighted fluorescent tube, ये translucent होता है at the same time luminous होता है. A wall opaque, non-luminous. A piece of carbon paper translucent, non-luminous. A flame of gas burner translucent at the same time luminous. A sheet of cardboard opaque, non-luminous. A lighted torch transparent, luminous. A sheet of cellophane transparent, non-luminous. A wire mesh opaque, non-luminous. Kitchen stove opaque, luminous. Sun opaque, luminous. Firefly opaque, luminous. Moon opaque, luminous. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? देखिए मैंने शेप आपको दिखा दिया है और किस तरह से इसमें एक बार सर्कुलर शैडो बनता है और एक बार रेक्टेंगुलर शैडो बनता है। Question number 4, in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you be able to see the reflection of yourself in the mirror?
डार्कनेस मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट वो एनर्जी है जिसमें आप देख सकते हो। तो अगर रूम पूरी तरह से डार्क है यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट है तो ऑब्वियसली यहां पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो चलिए इससे ओवर हो जाता है हमारा पूरा चैप्टर 8। हमने चैप्टर को पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वापस हम आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के वीडियोस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।